अब हम बात करते हैं हार्बर्ट स्पेंसर द्वारा बताई गई राज्य व मानव शरीर में प्रमुख असमानताएं। दो भेद बताए हैं, दो रूपों से उनमें फर्क करता है, अंतर करता है। पहला है पारस्परिक निर्भरता की सीमा में भेद। उनका मानना है कि शरीर के अंग यदि एक दूसरे से या शरीर से अलग हो जाए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे हाथ या पैर को शरीर से अलग कर देने पर उसका कोई उपयोग या महत्व नहीं रहेगा, लेकिन यदि राज्य के अंग अलग कर दिए जाए तो भी उनका महत्व बना रहता है। उदाहरण के लिए राज्य के नष्ट हो जाने पर भी उसके अंग मनुष्य का कुछ तो महत्व बना रहता है। दूसरी बात है चेतना संबंधी या चेतना शक्ति का भेद। शरीर के अंतर्गत समस्त चेतना शक्ति मस्तिष्क में केंद्र होती है, मस्तिष्क में केंद्रित होती है, और शरीर के अंगों की अपनी कोई पृथक चेतना नहीं होती, किंतु राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की पृथक पृथक चेतना शक्ति होती है जो दूसरों से पूर्णतया स्वतंत्र होती है। इन असमानताओं के आधार पर स्पेंसर ने यह निष्कर्ष निकाला कि समाज में प्रत्येक के कल्याण की बात सोची जाती है और समाज का अस्तित्व अपने सदस्यों के कल्याण हेतु ही होता है। तो समाज के सदस्य इसके कल्याण का साधन मात्र नहीं हो सकते। स्पेंसर के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का यही केंद्रीय भाव होता है। अब हार्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत भी आलोचनाओं से अछूता नहीं है। लॉर्ड एक्टन ने तो इस प्रकार की समानताओं, रूपकों एवं अलंकारों के मायाजाल के विरुद्ध चेतावनी दी है। जेलिनेक ने इस सिद्धांत को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। जेलिनेक का कहना है कि इस सिद्धांत को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। अब जो आलोचक हैं वो आलोचना करते हैं, उसके प्रमुख बिंदु जैसे हैं नंबर 1 की समानता पूर्ण नहीं है। कई बातों के संबंध में शरीर तथा राज्यों में कोई समानता नहीं है। जिन तत्वों से शरीर बनता है उनकी तुलना व्यक्ति से नहीं की जा सकती। शरीर के घटकों का कोई पृथक व्यक्तित्व, इच्छा व चेतना नहीं होती। वे पदार्थ के अंश मात्र होते हैं, किंतु व्यक्ति का एक पृथक अस्तित्व, इच्छा एवं चेतना शक्ति होती है। यह सत्य है कि समाज तथा राज्य के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता, परंतु वह उसके बिना जीवित अवश्य ही रह सकता है। दूसरा बिंदु जो है वो ये है कि व्यक्ति का स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता। शरीर के अंतर्गत विभिन्न अंगों का जो स्थान है वो पूर्व निर्धारित होता है। शरीर के प्रत्येक अंग के स्थान एवं कार्य कुछ प्राकृतिक शक्तियों द्वारा निश्चित किए जाते हैं, किंतु व्यक्ति समाज में अपने स्थान और भाग्य का स्वयं ही निर्माता होता है तथा समाज में उसका स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता। तीसरा जो बिंदु है वो है जन्म, विकास तथा मृत्यु के नियम भी भिन्न है। तो एक जीवित शरीर भीतर में से बढ़ता है और उसकी वृद्धि व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, किंतु राज्य बदलता रहता है और उसकी उन्नति में उसके सदस्यों के प्रयत्नों व इच्छा का बहुत योग होता है। तो कहने का मतलब है कि प्राणी शरीर विकासशील होता है और वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु इसके विपरीत जो है वो राज्य स्थायी होता है। फिर है एक राज्य के कार्य क्षेत्र की संतोषजनक व्याख्या नहीं। सावयव सिद्धांत राज्य को क्या करना चाहिए हमारे इस प्रश्न का समाधान नहीं करता। सावयव सिद्धांत के विभिन्न समर्थकों ने राज्य के कर्तव्यों के संबंध में भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकाले हैं।
ऐसे सिद्धांत का अगर प्रयोग करें तो वो व्यक्तिवाद तथा निरंकुश शासन तक किसी भी प्रकार की परस्पर विपरीत विचारधारा का समर्थन करने के लिए किया जाता है। तो गैटल महोदय का कहना है कि सावयव सिद्धांत राज्य की प्रकृति की कोई विश्वसनीय व्याख्या नहीं है और न ही हमारा कुछ मार्गदर्शन कर सकती है। फिर जो पॉइंट है वो है कि सावयव सिद्धांत के परिणाम जो हैं वो भयंकर हो सकते हैं। जैसे यदि राज्य को व्यक्ति शरीर माना जाए तो शरीर के अंगों के समान व्यक्ति साधन मात्र रह जाएगा। इस सिद्धांत को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप राज्य के व्यक्तित्व में व्यक्ति का व्यक्तित्व समाहित हो जाता है। उसकी स्वतंत्र सत्ता एवं उसके अधिकारों का महत्व समाप्त हो जाता है और ये मान्यताएं जो होगी वो क्या करेगी, वो तानाशाही को जन्म देने वाली होगी और निश्चित रूप से वो प्रजातंत्र के विरोधी होगी। एक और आलोचना का बिंदु है वो है कि स्पेंसर द्वारा सिद्धांत का त्रुटिपूर्ण प्रयोग। सावयव सिद्धांत का सबसे प्रमुख रूप में हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रयोग किया गया और उसके द्वारा इस सिद्धांत के आधार पर ऐसे निष्कर्ष निकाले गए जिनका सावयव सिद्धांत से कोई मेल ही नहीं बैठता। तो आलोचकों का कहना है कि ये सावयव सिद्धांत के आधार पर व्यक्तिवाद का समर्थन करने जैसा है। बारकर महोदय का कहना है कि प्राणी विज्ञान तथा व्यक्तिवाद दो ऐसे अनमेल घोड़े सिद्ध हुए हैं जो गाड़ी को दो विरोधी दिशाओं में खींचते हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद भी सावयव सिद्धांत का महत्व या मूल्य कम नहीं है। यह सिद्धांत राज्य के ऐतिहासिक विकास का महत्व बतलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक कृत्रिम वस्तु नहीं है अपितु उसका विकास हुआ है। राज्य और नागरिकों के पारस्परिक निर्भरता पर बल देता है, सामाजिक जीवन की मौलिक एकता पर जोर देता है और यह तथ्य भी विश्वसनीय है या इस तथ्य पर भी विश्वास करता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्रवृत्ति ही राज्य को जन्म देती है। साथ ही यह सिद्धांत इस बात पर भी जोर देता है कि समाज केवल बिखरे हुए व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि समाज के सभी व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित हैं और सब मिलकर समाज पर निर्भर रहते हैं। इस सिद्धांत का महत्व सबके कल्याण में व्यक्ति का कल्याण निहित वाली विचारधारा भी निहित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सावयव सिद्धांत जो है वो मानव शरीर के समान स्वीकार करता है और राज्य और शरीर के बीच में समानता को महत्व देता है। थैंक यू।